सूत स्थान का अध्याय 2 जिसका नाम है अपामार्ग टंडुलीय अध्याय। तो इस अध्याय में मेनली हम 28 सेवागु को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अपामार्ग टंडुलीय अध्याय, तो यहाँ पे हम टंडुलिया बोलते हैं, ऐसे टंडुल बोलते हैं चावल को, ठीक है। तो टंडुलीय जो अपामार्ग का बीज होता है वो चावल के समान, ठीक है, छोटा होता है। तो और अपामार्ग क्यों रखा गया है इस चैप्टर का नाम, क्योंकि जितने हमारे द्रव्य हैं शोधन में यूज़ होते हैं या पंचकर्म में यूज़ होते हैं उसमें अपामार्ग को श्रेष्ठ माना गया है। तो क्योंकि यहाँ पे सर्वविरेचक द्रव्य की बात की जाएगी, उसमें अपामार्ग को श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए हम यहाँ पे अब इसके चैप्टर का नाम है अपामार्ग। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिरोविरेचन द्रव्य, ठीक है। तो मेनली हम इसमें सिरोविरेचक द्रव्य की बात करेंगे, उसमें वामक द्रव्य क्या होते हैं, आस्थापन द्रव्य कौन से हैं, अनुवासन वस्ती में प्रयोग होने वाले द्रव्य कौन से हैं, युक्ति क्या है, ठीक है। और मेन जो टॉपिक है इसका 28 सेवागु। सबसे पहले पंचकर्मार्थ द्रव्य। तो पंचकर्म में हमारा क्या क्या आता है, वमन, विरेचन, वस्ती, ठीक है, नस्य, रक्तमोक्षण। अगर लेकिन हम आचार्य चरक के अनुसार देखें तो हमारे पंचकर्म में आता है वमन, विरेचन, वस्ती। वस्ती में दो टाइप उन्होंने मानी है, आस्थापन और अनुवासन वस्ती, और ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं शीर्ष विरेचन द्रव्य और उनके प्रयोग। अब शीर्ष विरेचन यानी कि सिर का विरेचन कराने वाले, यानी कि सिर का जो शोधन करने वाले द्रव्य हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, उनका प्रयोग क्या है। तो कौन कौन से हैं, अपामार्ग, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि श्रेष्ठ सिरोविरेचक द्रव्य कौन सा है तो वो अपामार्ग, ठीक है। अपामार्ग का बीज, ठीक है, अपामार्ग का बीज यूज़ होता है पिपली, मरीच, वायविडंग, ठीक है। और सहीजन का बीज, सरसों यूज़ करते हैं, तेजवल का फल, जीरा, अजगंधा, ठीक है। पीलू वृक्ष का बीज, बड़ी इलायची, हरेणु, पृथ्वी, कमगरेला, सुरसा, श्वेता, ठीक है। तुलसी यूज़ करते हैं, इसमें सिरीस का बीज यूज़ होता है, लहसुन यूज़ होता है, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक, ठीक है। तो ये सब औषधियाँ किसमें, सिरोविरेचन के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें सारी नहीं, आप मेन याद कर लीजिए, जैसे अपामार्ग हो गया, ठीक है, पिपली, मरीच, वायविडंग। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं जो हमारा इलायची हो गई, बड़ी इलायची, हरेणु हो गया, ठीक है, अपार्जिता हो जाएगा, ठीक है, सिरीस का बीज, लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक, ठीक है। ये हम अब यूज़ कब करेंगे, हमें सिरोविरेचन कब करना है, जैसे सिर के भारी होने पर, सिराशूल में, पीनस रोग में, अधक पारी बोलते हैं, हेमिक्रेनिया, ठीक है, कृमि शिर रोग में, यानी कि कृमि शिर रोग जैसे सिर में जो कीड़े हो गए हैं उस टाइप, ठीक है। अपस्मार में यूज़ करेंगे, एपिलेप्सी में, ठीक है, गंधनाश एवं मूर्छा में, यानी कि गंधनाश यानी कि जिसको स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है, उसमें, और मूर्छा में यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है सिरोविरेचन में प्रधान अपामार्ग ही माना गया है, पृथक पुरुष भी सिरोविरेचना नाम। तो एक लाइन आप याद रखिएगा कि जो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिरोविरेचन में शेष द्रव्य कौन सा है तो अपामार्ग माना गया है, ये पता है। लेकिन इसकी एक लाइन बोली गई है, पृथक पुष्पी सिरोविरेचना नाम, यानी कि पृथक पुष्पी बोलते हैं अपामार्ग को ही, ठीक है, उसका पर्याय है वो सिरोविरेचना नाम। वह आते हैं वमन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। वमन द्रव्य कौन कौन से हैं, मदन फल, मुलैठी, नीम, जीमूत, कृतवेदन, पिपली, कुटज, इक्ष्वाकु, एला, धामार्ग, ठीक है। तो वमन द्रव्य कौन कौन से हो जाएंगे, मदन फल, मधुक, निम्ब, जीमूत, कृतवेदन, पिपली, कुटज, इक्ष्वाकु, एला, धामार्ग, ठीक है। तो इसमें वामक द्रव्य में शेष क्या माना गया है, मदन फल को माना गया है, ठीक है। अब इन द्रव्यों का प्रयोग कफ और पित्त की वृद्धि, मतलब इन द्रव्यों का उपयोग कब करेंगे, कफ और पित्त की वृद्धि में, यानी कि जैसे हम वमन का यूज़ करते हैं वो जहाँ कफ की प्रधानता होती है वहाँ पे हम वमन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में है कि इन द्रव्यों को कफ और पित्त की वृद्धि है वहाँ करेंगे, और आमाशय में होने वाली व्याधियाँ, ठीक है, पर वैद्य रोगी के शरीर को हानि न पहुँचाते हुए वमन के लिए प्रयोग करें, ठीक है। मदन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मदन फल वमन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। वमन द्रव्येषु मदन फलानि श्रेष्ठम अन्य चक्षते, ठीक है।
आगे मुलैठी का क्वाथ वमन कारक होता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो मुलैठी आती है, नॉर्मली भी मिल जाती है, ठीक है, उसका क्वाथ क्या वमन कराता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि किसका क्या यूज़ करना है, जैसे मदन फल तो उसका फल यूज़ होंगे, मुलैठी का क्वाथ बनाना है, ठीक है। नीम की क्या करनी है, जो छाल होती है उसको क्वाथ बनाकर वमन कराना है। और जीमूत का फल और फूल लेना चाहिए, ठीक है। कृतवेदन का बीज और फूल लेना चाहिए। कुटज से इंद्रजौ लेना चाहिए। इक्ष्वाकु के बीज और फूल तथा सोरस वमन कारक होते हैं, ठीक है। एला से छोटी इलायची लेनी है और कुछ लोग बड़ी इलायची लेते हैं, ठीक है। धामार्गव के फूल, मूल और पत्तियां वमनकारी होती हैं। आगे चलते हैं। अब हाँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि छोटी इलायची कैसे होती है, ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया छोटी इलायची कैसे होती है, कफ नाशक होती है। अगर हम बोलें कि छोटी इलायची ठंडी होती है, शीतल, तो यानी कि वो एक कफ को बढ़ाने चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे कफ का नाशक बताई है छोटी इलायची, ठीक है। लेकिन छोटी इलायची ठंडी नहीं होती है, ठीक है। आगे विरेचन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। विरेचन द्रव्य में क्या हो जाएगा, त्रिवत, त्रिफला, दंती, नील का मूल, सप्तला, कुड़वा, वच्च, गवाक्षी, क्षीरिणी, उदकिर्यका, ठीक है। आरगवत, मुनक्का, द्रवंती, निचुल, इन औषधियों का उपयोग, ठीक है। अब विरेचन द्रव्य में इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम तो ले लेंगे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आरगवत, अब मलताश की जो मज्जा होती है उसका यूज़ करते हैं। त्रिवत भी अच्छा विरेचन, ठीक है, कराता है। त्रिफला हो गया, दंती हो गया, इसमें आप यह त्रिफला, दंती, त्रिवत, करंज याद कर सकते हैं, ठीक है। सप्तला, मुनक्का जो घर में भी देते हैं, ठीक है। द्रवंती हो गया, इन औषधियों का प्रयोग करना है, ठीक है। ये औषधि का प्रयोग कर पक्वाशय में दोषों को प्राप्त होने पर विरेचन के लेके आता है, यानी कि विरेचन कराने के लेके आता है जब पक्वाशय में दोष हो, ठीक है। आस्थापन वस्ती, आस्थापन वस्ती में हम मेनली किसका यूज करते हैं, पाटलाम चा अग्निमंथम, यानी कि पाटला और अग्निमंथम, ठीक है, विशेष रूप से। और भी हैं जैसे बेल की गुद्दी, सोना पाट, काशमर्य, सरीवन, पिठीवन, भटकेटिया, बरियारा की जड़, गोखरू, ठीक है, दहती, एरंड, पुनर्नवा या कुलती, ये सारे द्रव्य हैं, ठीक है, जिनका हम आस्थापन वस्ती के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मेनली हम पाटला अग्निमंथ पाटला अग्निमंथ और आस्थापन वस्ती किस लिए दे रहे हैं कि हम बात का शमन करने के लिए, तो बेल, शोनाक, काशमर्य, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल में, ठीक है, वो इसमें उसके द्रव्य आ जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रयोग कब करते हैं आस्थापन वस्ती, उदावर्त और विबंध में, यानी कि जो उदावर्त यानी कि इसको अपोजिट पेरिस्टालसिस होता है, यानी कि जो अपान वायु है उसकी गति क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। को नीचे से निकल गोदामार्ग से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो ऊपर से निकलती है, ठीक है, मुखमार्ग से द्वारा। विबंध में कॉन्स्टिपेशन में आस्थापन वस्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वह कहते हैं अनुवासन वस्ती। अब जो आस्थापन वस्ती है, इन्हीं औसत द्रव्यों से वातनाशक अनुवासन वस्ती की कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। उन्हीं से हम जो आस्थापन वस्ती के द्रव्य उन्हीं से हम अनुवासन वस्ती लेनी है, ठीक है। उसमें बस ये फ़र्क होता है कि हम इसमें थोड़ा स्नेह मिला देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा होता है कि हमें बस्ती आगे जो पंचकर्म करते हैं वो डायरेक्ट नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, स्नेहन और स्वेदन कराते हैं, ठीक है। काल का विचार करके पंचकर्म का प्रयोग करते हैं। स्नेहन स्वेदन से क्या होता है, जो दोष होते हैं वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं जो आसानी से निकल सकें, ठीक है। युक्ति का महत्व, युक्ति का महत्व यहाँ पे ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्ध युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठे उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवता सदा, यानी कि किसी भी औषधि की युक्ति उसकी मात्रा काल पर निर्भर करती है, यानी कि कोई भी युक्ति लगा रहे हम, ठीक है। मान लो कोई भी हम डोज किसी भी ड्रग है, कोई भी दवाई है, मेडिसिन है, उसको हम दे रहे हैं, ठीक है। उसकी एक मात्रा किस डोज में देनी है, ठीक है, उसका काल के किस टाइम देनी है, बोलते हैं ना, सुबह देनी है, शाम देनी है, खाली पेट देनी है, भोजन के बाद देनी है, तो उस पर निर्भर करती है, ठीक है। युक्ति में सिद्ध प्रतिष्ठित है, यानी युक्ति में क्या है, सिद्धि प्रतिष्ठित है। ऐसे कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको
सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपकी युक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसका यूज़ कैसे करा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है तिष्ठे उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवता सदा, यानी कि द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ होता है। यानी कि जो द्रव्य का ज्ञान है, जैसे कोई वैद्य है उसको पता है कि हरित की कैसे होती है, उसका कैसा टेस्ट है, उसके बारे में सब पता है। ठीक है, लेकिन वो उसकी डोज नहीं पता पा रहा, मतलब डोज नहीं लगा पा रहा, उसको पेशेंट को कैसे देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, तो वो ठीक है अगर और जिस डॉक्टर को पता है कि उसे कितनी मात्रा में देनी है, किस काल में देनी है, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है युक्तिज्ञ को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक माना गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 28 सेवागु की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है शूलनाशक एवागु। ठीक है, शूलनाशक एवागु में कुछ नहीं ध्यान रखना, सबसे हमारे है पंचमूल होते हैं। ठीक है, पंचकोल सॉरी। ठीक है, तो पंचकोल में क्या क्या आता है, पढ़े है पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। ठीक है, शुंठी को नागर भी बोलते हैं। तो शूलनाशक एवागु में हमें ध्यान रखना है क्या, पिपली, पंचकोल आता है, पंचकोल में पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। ठीक है, और ये पंचकोल क्या होता है, अग्निदीपक होता है और शूलनाशक होता है। तो हम बोल सकते हैं दीपने और शूलघनी एवागु में क्या आता है, पंचकोल आता है। ठीक है, सेकंड आ जाती है पाचनी और ग्राही पेया। ठीक है, पाचनी यानी कि पाचन कराने वाली, ग्राही यानी कि जैसे किसी को डायरिया हो रहा है, तिसार हो रहा है, तो उसको रोकने वाली। ठीक है, ग्राही। तो इसमें क्या आता है, ददित, बिल्व, चांगे, यदि तक्र, दाड़िम, साधिता, यानी कि उसमें क्या कहते हैं, दही, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता। इसमें पाचनी, ग्राही, जैसे किसी को लूज मोशन होता है तो उसमें हम कह देते हैं खिचड़ी देते हैं, तो उसमें हम दही के साथ देते हैं। ठीक है, बिल्व का यूज़ होता ही है अतिसार में, चांगेरी, तक्र पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दाड़िम, साधिता। आगे चलते हैं, इसमें है पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोग घनी पेया, यानी कि पेया जो है एवागु में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पित्त श्लेष्मिक अतिसार घनी, यानी कि पित्त और कफ के कारण जो अतिसार हो रहा है उसमें कौन सी पेया देंगे, तो उसमें हमें कौन कौन सी देनी है, सालपर्णी, बला, विल्व, प्रश्नपर्ण्य, चा, साधिता, दाड़िम, अम्ल, हिता, पेया, पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम, यानी कि सालपर्णी देनी है, बला, बिल्व, प्रश्नपर्णी से साधित। ठीक है, और उसमें क्या करना है, उसमें भी खट्टे अनार के दाने का रस, उससे मतलब यानी सालपर्णी लेनी है, बला लेनी है, बिल्व लेनी है, प्रश्नपर्णी लेनी है, और दाड़िम अम्ल यानी कि दाड़िम खट्टे अनार के दाने का रस लेना है, उससे बनी पेय देनी है। ठीक है, पित्तज और कफज अतिसार में। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बताया गया है, ठीक है, प्रश्नपर्णी और सालपर्णी बताया गया है। तो प्रश्नपर्णी पित्त श्लेष्मिक, तो पी एस से हो रहा है, पी से पित्त, एस से श्लेष्मिक, और इसके कंटेंट भी दो इसी से आ रहे हैं, एक पी से प्रश्नपर्णी और एस से सालपर्णी, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, पी एस। आगे बढ़ते हैं, रक्त अतिसार करनी। रक्त अतिसार करनी में हम क्या करेंगे, इसमें एक बताया गया है पयस्या अर्धोदके छागे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर होते देखें, सुगंध वाला, पयस्या अर्धोदक छागे, हिवेर उत्पल नागरी, ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, ये रक्त अतिसार करनी में सुगंध वाला, नीलकमल, नागर और पृष्ठपर्णी के कलकू, बकरी के अर्धोदक यानी कि आधा जल और आधा दुग्ध, यानी कि जो बकरी का दूध है उसको आधा लेना है और उससे, ठीक है, और आधा जल लेना है, उससे क्या देनी है हमें, ये वाली पेय देनी है, यानी कि सुगंध वाला, नीलकमल, नागर, पृष्ठपर्णी का कल्क बनाना है। ठीक है, उस कल्क में बकरी के अर्धोदक दुग्ध, यानी कि आधा बकरी का दूध हो आधा जल हो, उससे सिद्ध पेय देनी है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, पयस्या अर्धोदके छागे हिवेर उत्पल नागरे। छागे जो है बड़ी है बकरी के लिए। ठीक है, बकरी के। आगे आ जाते हैं आम अतिसार और मूत्रकर्षणी पेय। ठीक है, आम अतिसार और मूत्रकर्षणी पेय।
तो आम अतिसार मूत्रकृश के लिए तो पता है सोदस्टा, ठीक है, कोक्षुर यूज़ होता है, ठीक है। आम अतिसार में अतीस और सौंठ से बनी और खट्टी दाना इसकी खट्टी पेय देनी है, यानी कि आम अतिसार में क्या देनी है, अतिविषा और सौंठ से, अतिश और सौंठ से बनी, ठीक है। किससे बनी, अतिविषा और सौंठ से बनी, और उसमें खट्टे अनार के दाने का रस हो वाली पेय देनी है आम अतिसार में। मूत्रकृश में क्या देनी है, गोखरू यानी कि कोक्षुर और भटकटेया के मूल यानी कि कंटकारी, कोक्षुर और कंटकारी से बनी जो पेय है वो किस में देनी है, मूत्रकृश में, ठीक है। आगे चलते हैं, बात है कृमिघन या वागु। कृमिघन या वागु में क्या क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है विडंग। विडंग जो है कृमिघन होता है, ठीक है। तो विडंग, पिपलीमूल, शिगरू, मरीच, मट्ठा से सिद्ध या वागु सज्जी सार के साथ, ठीक है। सुवर्चिका जो यूज होता है, सा यानी कि विद, सुवर्चिका यानी कि सज्जी सार, तो उसमें क्या है विडंग, पिपलीमूल, सहीजन, मरीज और मट्ठा, ठीक है। विडंग, पिपलीमूल, सहीजन, मरीज और मट्ठे से सिद्ध है या वागु जो यानी किसके साथ, सज्जी सार के साथ। आगे आते हैं पिपासा और विष में प्रयोगार्थ या वागु, यानी कि प्यास में और विष में उनके कहने माध्यिक यानी कि मुनक्का, ठीक है। अनंतमूल, अनंतमूल किसे बोलते हैं, सारी वागु, ठीक है। धान का लावा यानी कि लाजा, पिपली और मधु और नागरमोथा से सिद्ध वागु प्यास को दूर करती हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, पिपासा और विष प्रयोगार्थ में सबसे पहले पिपासा क्या हो जाएगा, मुनक्का, सारीवा, लाजा, पिपली, मधु और नागरमोथा, ठीक है। और जो विषगन होती है, विषगन में हम विषगन के लिए लाइन याद रखेगा, सोमराजी विपाचिता यानी कि सोमराजी से सिद्ध या वागु किस में देते हैं, विषगन के लिए, ठीक है। सोमराजी बोलते हैं वाकुची को, ठीक है, ठीक है। तो अब हम सोमराजी के बाद, ठीक है, काश्य मेदरोग में प्रयोगार्थ है वागु, यानी कि जो क्रश है या फिर मेदरोग यानी कि जो मोटा है, ठीक है, या फिर जो ओबेस पर्सन है उसको जो भी डिसीज है उसमें जो उपयोग, ठीक है। तो काश्य के लिए तो याद रखेंगे वराह निरिम, ठीक है, या वागु भ्रंगणी, यानी कि अगर कोई पूछे भ्रंगणी या वागु क्या है तो वराह निरिम, ठीक है। सुअर के मांस से बनाई गई या वागु भ्रंगणी यानी कि शरीर को मोटा करने वाली होती है, ठीक है। फिर है गवेदुका नाम, रस्टा नाम, ठीक है। बुने हुए गवेदुक यानी कि जो जोन, हरी, जनेरा, मकई आदि होते हैं, ठीक है, जौ वगैरह, उनसे बनी है वागु मधु के साथ देने से वो क्या करती है, व्यक्ति को क्रश कर देती है यानी कि दुबला कर देती है। फिर आ जाता है स्नेहन और रुक्षणात् पेय, यानी कि ठीक है, स्नेहन करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी, यानी कि सर्पिष्मति क्या हो जाएगा, ठीक है, तिल प्रधान चावल से बनी है वागु घृत और नमक मिलाकर सेवन करने से, यानी कि तिल प्रधान चावल जो है यानी कि जिसमें तिल ज़्यादा हो, ठीक है, चावल कम हो, उससे बनी है वागु, इसमें घृत और नमक डालकर देने से स्नेहन करने वाली होती है, ठीक है। और रुक्षणात् पे हमें क्या हो जाएगा, कुश का मूल और आमलक क्वाद, ठीक है, से बनी यवागु क्या करती है, क्वाद से बनी यवागु शरीर को रुक्ष करने वाली होती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं श्वास कांस खनी, ठीक है, पक्वाशयगत बात शूल में प्रयोगार्थ है वागु, तो श्वास कांस खनी में और पक्वाशयगत वाशूल में प्रयोगार्थ है वागु में क्या आ जाएगा, दशमूल के क्वास से सिद्ध, क्योंकि बात का प्रकोप है, ठीक है, बात दूषित हुआ है तो दशमूल से सिद्ध यानी कि दशमूल क्वाथ से सिद्ध या वागु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कांस में, श्वास में, हिचकी, दमा और कफज विकारों को दूर करती है। आगे आ जाते हैं 17 में सारक यानी कि रेचक तथा ग्राही या वागु, सारक यानी कि आराम से मल को निकालने वाली, ठीक है, रेचन कराने वाली, ठीक है, साख, मांस, तिल, ठीक है, उड़द से सिद्ध या वागु मल को बाहर निकालती है, ठीक है।
पे आ जाएगा ग्राही अवागु। ग्राही में क्या हमने कहा था, हमने बिल वगैरह यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ग्राही पाचनियों ग्राही में, ठीक है, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, ये जो यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें ग्राही, सिर्फ ग्राही में क्या आ जाएगा, अगर ग्राही का पूछे जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैत और बेर के क्वास से सिद्धे अवागु, ठीक है। जामुन की गुठली, आम की गुठली मेन है, ठीक है, खट्टी कैत और बेर के क्वास से सिद्धे अवागु। वो जाता है बेदनी, रेचक तथा वात अनुलोम अवागु। भेदनी में क्या हो जाएगा, जो भेदन कर रही है, ठीक है, मतलब जैसे मतलब जो मल है भेद के निकाल रहे हैं उसको बिल्कुल, ठीक है। वात अनुलोम अवागु, यवछार, चित्रक, हींग और अम्ल वेद से सिद्धि अवागु वेदनी होती है। वेदनी कौन कौन सी है, यवछार, चित्रक, हींग और अम्लवेद, ठीक है। यवछार है, चित्रक है, हींग, अम्लवेद। आपको पता ही है, चित्रक भी क्या करता है, वात का अनुलोमन करता है। हींग तो कर्म में भी यूज़ होती है वात का अनुलोमन के लिए, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है वो वात से ही तो होती है, इसलिए हम, ठीक है। यहाँ अब वात अनुलोमनी अवागु में क्या आ जाएगा, हरण यानी कि हईत की, पिपली, मूल और सौंठ के क्वास से सिद्धे अवागु। इसमें 3 ही है, मतलब हरण, पिपली और सौंठ के क्वास से सिद्धे अवागु, ठीक है। आगे आ जाते हैं घृत और तेल व्यापक में प्रयोगार्थ अवागु। घृत और तेल व्यापक यानी कि जिसने घृत और तेल का सेवन करा, उससे कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा सेवन कर लिया या असम्यक लक्षण उत्पन्न हो गया उससे, ठीक है, कोई भी डिसीज़ या उपद्रव, उसमें क्या करना है हमें, तक्र से बनी अवागु घृत के अजीर्ण से होने वाले उपद्रव को शांत करते हैं। घृत के उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं तो तक्र से बनी अवागु, ठीक है। और तेल व्यापक में तक्र और पिड़ियांक बोलते हैं, जो तेल होते हैं उसका पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। शरीर अवागु तेल के अजीर्ण से उत्पन्न वो को शांत करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं, घृत से है तो तेल, घृत व्यापक है तो तेल से, और सॉरी घृत व्यापक है तो तिल से, और तेल व्यापक है तो तिल और पिड़ियांक से, ठीक है। विषम ज्वर घनी और कंठ रोग घनी अवागु में क्या आ जाएगा, गौ के मांस से सिद्धि अवागु, खट्टे अनार के रस से। तो विषम ज्वर घनी में क्या आ जाएगा, गौ के मांस से सिद्धि, ठीक है, गाय के मांस से सिद्धि, गव्य मांस रसी, ठीक है, उसको खट्टे अनार के दान के साथ देनी है, वो विषम ज्वर घनी। ये इंपॉर्टेंट है, ये घृत तेल व्यापक में प्रयोगार्थ अवागु, तेल व्यापक में प्रयोगार्थ अवागु, ठीक है। घृत और तेल दोनों, घृत और तेल व्यापक में प्रयोगार्थ अवागु, विषम ज्वर नाशनी, ठीक है, कंठ रोग घनी। आगे आ जाते हैं, यव को घृत और तेल में भूनकर पिपली और आंवले के क्वास से सिद्ध, वो कंठ रोगों में लाभकारी है, यानी कि कंठ रोगों में कौन सी यूज़ करेंगे, विषम ज्वर घनी में तो हमें गाय के मांस रस और खट्टे अनार का दाना, ठीक है। अब इन जो है कंठ रोगों में क्या करेंगे, यव को घृत और तेल में भूनकर देना है, पिपली और आंवले के क्वास से सिद्ध करके, यानी कि यव को तेल और घृत में भूनना है और पिपली और आम के क्वास से सिद्ध करके देना है, ठीक है। शुक्रवार शोतस में शूल समनार्थ एवं वैश्य प्रयोगार्थ अवागु, यानी कि शुक्रवार शोतस जो है उसमें शूल है, उसके समन के लिए हम अवागु में किसकी अवागु देंगे, ताम्र चूर्ण रस, यानी कि मुर्गे के मांस से बनाई हुई अवागु शुक्र माह की वेदना को दूर करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे वीर्यवर्धक अवागु, यानी कि बोले वैश्य प्रयोगार्थ अवागु में घृत और दूध से बनाई उड़द की दाल युक्त अवागु वैश्य, यानी कि वीर्यवर्धक होती है, यानी कि घृत और दूध से बनाई उड़द की दाल के अवागु, ठीक है, उड़द की दाल घृत और दूध से बनाई तो वीर्यवर्धक या वैश्य प्रयोग में यूज़ होती है, ठीक है। 27 आएगी मदरोग और क्षुधा रोग, यानी कि क्षुधा रोग किसे बोलते हैं, भस्मक में, भस्मक रोग, भस्मक में क्या हो जाएगा, जब भस्म से होता है ना अग्नि, यानी कि जिसकी अग्नि तेज है, जिसको ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, तो उनमें प्रयोगार्थ अवागु को है कि सबसे पहले मद की बात करते हैं हम, मद में आ जाएगा उपोदिका दधिव्याम, ठीक है, पोई का शाक और दधी से बनाई अवागु, उपोदिका यानी कि पोई का शाक और दधी से बनाई अवागु किसमें देंगे, मद रोग में। क्षुधानाशक में क्या देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ना मधुनाश, क्षुधानाशक में देंगे हम दुग्ध और गोहे के मांस से सिद्ध की गई अपामार्ग के बीज की अवागु, यानी कि इसमें क्षुधानाशक किससे बनाने हैं, दूध, गोहे के मांस से, ठीक है, और अपामार्ग, दूध, गोहे के मांस रस और अपामार्ग, ठीक है। आगे
तो हमारी 28 अवागु यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, इनमें से अवागु हमारी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो एक मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले दीपनी और शूलगनी, सेकंड है पाशनी और ग्राही। ठीक है, फिर है विषगनी, ब्रंगणी, काशनी। ठीक है, फिर है घृत व्यापत। ठीक है, तेल व्यापत, विषमजोर घनी, और फिर है शुक्रवार शोतस्म वेदना वाली। ठीक है, मध्य विनाशनी, क्षुधा विनाशनी। ठीक है, ये अवागु जो है हमारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मेन जो बताई गई हैं वो 28 अवागु ही इम्पोर्टेंट बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें से मैं एक बार इम्पोर्टेंट टिक लगा देती हूँ। ठीक है, एक बात अनुलोमनीय अवागु। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारी हो जाएगी एक क्षुधानाशक। ठीक है, एक हो जाएगी हमारी शुक्रवार शोतस में शूल समनाथ, विषमजोर घनी, कंठरोग घनी भी। ठीक है, तेल व्यापत और घृत व्यापत वाली। आगे चलते हैं हम। ये वाली एक बुने हुए कवेदुक, इनकी काश्य और मधुरोगा में प्रयोगार्थ है अवागु। ठीक है, एक कृमिगण अवागु। ठीक है, कृमिगण में क्या ठीक है, आगे मूत्रकश में तो पता ही है, गोक्षुर और कंटकारी यूज होता है। ठीक है, गोक्षुर इम्पोर्टेंट जो है मेन। एक हो जाती है हमारी पाचनी और एक हो जाती है शूलनाशक है वो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।